सच्चिदानंद भगवान की जय। जरा कुरुक्षेत्र के मैदान की कल्पना कीजिए, जब कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। युद्ध होना तय हो चुका है। शांति के, सुलह सफाई के सब प्रयास, सब प्रयत्न विफल हो चुके हैं। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर पांडवों की तरफ से कौरवों को शांति संदेश देने के लिए यत्न कर चुके हैं। भगवान ने यहाँ तक कह दिया कि उनका राजपाट का अधिकार तो है आधे का, जो तुमने छल से जीता है, पर मैं उनकी तरफ से ये जिम्मेदारी लेता हूं उनको मनाने की कि 5 गांव भी दे दोगे तो वो मान जाएंगे। तो इस पर दुर्योधन का उत्तर ये था, 5 गांव की क्या बात करते हो, मैं तो सुई की नोक के बराबर भी जमीन उनको नहीं दूंगा। सुई की नोक के बराबर भूमि, अब देखो सुई की नोक में कितनी भूमि होती है। अगर उनमें हिम्मत है तो युद्ध करके ले लें। तो फिर युद्ध तय हो गया, तो आमने सामने खड़ी हो गई सेनाएं। तो अर्जुन ने भगवान से कहा कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ। आपको पता ही है, भगवान इस युद्ध में अपना शस्त्र नहीं उठाने की बात कह चुके हैं और सारथी की भूमिका में है। रथ को हाँकने वाले हैं, वो वहां लेके जाके रथ खड़ा किया। तो जब रथ यहाँ रोका, वहां पे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कुलगुरु कृपाचार्य, ये सब लोग खड़े थे। भगवान ने जानबूझकर रथ वहां रोका, और कहीं भी तो रोक सकते थे, वहां क्यों रोका? इसलिए कि जो इसका मुंह कहीं युद्ध के बीच में जाएगा तो मुश्किल होगी। अभी जो होना होगा अभी तय हो जाएगा कि ये क्या करता, कैसा इसका रिएक्शन है। और ऐसा भी है कि भगवान ने समझा कि अब इस पृथ्वी से मेरा जाने का टाइम कम रह गया है, तो सारी मानवता को उपदेश देने के लिए भगवान ने ये लीला रची। ये गीता का संदेश अर्जुन को दिया और अर्जुन को निमित्त बनाकर अर्जुन की मार्फत सारी मानवता को ये संदेश दिया, सारी मानवता के कल्याण के लिए। तो जब युद्ध होना तय हो गया और अर्जुन ने उनको देखकर ये कह दिया, अपने भाइयों को, पितामह को, कुलगुरु को, द्रोणाचार्य को देखकर उसका मोह जाग पड़ा कि मैं इनको राजपाट के लिए कैसे मार दूं। मैं तो भिक्षा मांग के गुजारा कर लूंगा, मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा। और यहां तक भी कह दिया, अपना धनुष्मान फेंक दिया और कह दिया कि ये अगर मुझे मारेंगे भी तो मैं प्रतिकार नहीं करूंगा। इतना बड़ा महान योद्धा, उसका ये हाल हो गया। तो आज की लैंग्वेज में कहें तो वो डिप्रेशन में चला गया। उसे पता नहीं चल रहा था कि इस वक्त मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए। जब मानसिक बल कमजोर हो जाए, मानसिक तौर पर आदमी कमजोर हो जाए, तो शारीरिक बल कुछ काम का नहीं रहता। तो चुपचाप रथ के पिछले हिस्से में आके बैठ गया। तो भगवान ने सोचा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। सारी सेनाओं को इकट्ठा किया, सबसे सहायता मांगने गया, हमसे भी सहायता मांगी और हम लड़ाई में आ भी गए सारथी बनकर। अब इस वक्त ये बिल्कुल बैठ गया है, अब ये लड़ेगा नहीं तो सारा संसार इस पे हंसेगा। तो भगवान ने अर्जुन को पहले तो उसका कारण ये जानना चाहा कि क्यों नहीं लड़ रहा। वो जो कारण अर्जुन ने बताया वो ये था कि मैं ये सुख, राज्य सुख के लोभ के कारण अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने सगे संबंधी हैं, अपने प्रियजन हैं, उनको क्यों मारूं। यानी वो ये समझ रहा था कि ये युद्ध राज्य के लिए हो रहा है, राज्य प्राप्त करने के लिए हो रहा है, और ये युद्ध मेरा है और मेरे भाइयों का है।
जबकि फिर भगवान ने उसको जब उपदेश दिया तो भगवान ने ये बताया कि अर्जुन, ये युद्ध तेरा नहीं है। ये युद्ध का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि तुम्हारा राजपाट उन्होंने हथिया लिया और वो राजपाट हमने वापस लेना है। ये धर्म और अधर्म का युद्ध है। चूंकि वो अधर्म पे अड़े हुए हैं, वो तुम्हारे जो तुम्हारी राइट है, तुम्हारे जो हक हैं, उनको उन्होंने छल से हथिया लिया है और बल से वो तुमको धमका कर कह रहे हैं कि युद्ध करके ले ले, हम नहीं देंगे। और फिर उन्होंने यही के नीति नहीं की, उन्होंने छल में तुम्हारा सब कुछ जब जीत लिया तो तुम्हारी पत्नी को भी निर्वस्त्र करने की उन्होंने चेष्टा की, और वो भी भरी सभा में। वहां पर भी तो ये तुम्हारे जो पितामह थे वो मौजूद थे। वहां पर तुम्हारे ये गुरु जो हैं, शिक्षा गुरु और जो कुल गुरु हैं, ये सभी मौजूद थे। वहां पे द्रोणाचार्य थे, वहां पे कृपाचार्य थे, भीष्म पितामह थे। सबकी ओर द्रौपदी ने उम्मीद भरी निगाहों से देखा कि कोई मुझे बचाएगा। सब आंखें नीची करके बैठ गए। पांचों पति भी आंखें झुका के बैठे हैं, और सभा में जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं सभा के, जो उस जिनका मुकाबला उस जमाने में कोई कर भी नहीं सकता, इतने शक्तिशाली थे, वो भी नजरें झुका के बैठे हैं। तब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, और आप लोग सारी कथा जानते ही हैं। तो ऐसी हालत में ये युद्ध तेरा नहीं रह जाता। ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच में है। ये लोग इतने शक्तिशाली हैं और आतताई हैं, और इनको समाज में इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये अगर अपनी ही बहू बेटी को नग्न करने के लिए तैयार हो गए तो बाकियों के साथ क्या करेंगे। तो इसलिए समाज में अधर्म ना फैले, इसलिए इनको मारना जरूरी है। मैं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं हूं कि तू मेरा मित्र है, मैं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं हूं कि तू मेरा रिश्तेदार है, तू मेरे मामे का लड़का है, मैं तेरी बुआ का लड़का हूं, इसलिए रिश्तेदारी के नाते से मैं तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, ना मित्रता के नाते से मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं। मैं तो इसलिए तुम्हारे साथ हूं क्योंकि ये तुम धर्म के पक्ष में लड़ रहे हो और वो अधर्म के पक्ष में लड़ रहे हैं। तो मेरा जन्म तो धर्म की स्थापना के लिए ही होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं तब तब अवतार लेता हूं, तब तक मैं मनुष्य शरीर में आता हूं जब धर्म की हानि हो जाती है और अधर्मी लोगों का बोलबाला हो जाता है समाज में। इसलिए युद्ध अनिवार्य है। तो युद्ध का उन्होंने पर्पस पहले तो समझाया अर्जुन को कि ये तुम्हारा और उनका युद्ध नहीं है। इस युद्ध का छोटा सा संकुचित जो पर्पस है तुम्हारे निगाह में वो नहीं है। इसका वास्ट पर्पस है, ये धर्म और अधर्म का युद्ध है। तो अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गया। भगवान ने पहले उसको आत्मा का ज्ञान दिया कि मरता मराता कोई नहीं उसके मन में था मैं मर जाऊंगा या मेरे मर जाएंगे। तो भगवान ने कहा आत्मा अमर है, शरीर के नाते हम कभी बच नहीं सकते और आत्मा के नाते हम कभी मर नहीं सकते। इसलिए मरने मराने की बात छोड़। ना त्वेवाहम जातु नासम ना त्वम नेमे जनाधिपा ना चैव न भविष्यामः सर्वे व्यामतः परम। ऐसा नहीं है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था या ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा भी नहीं कि हम आगे नहीं होंगे। जो अब हम हैं इससे पहले भी हम थे और आगे भी हम रहेंगे, क्योंकि हम सब आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। आत्मा कभी मरती नहीं है और शरीर बच नहीं सकते। ये युद्ध करें या ना करें, तू युद्ध करे ना करे, तो समय आने पर हमारी सबकी मृत्यु तो शरीर के नाते होनी ही है। इसलिए इस वक्त तुम्हारा क्या कर्तव्य है उसको जानकर, उसको मानकर, उसके लिए युद्ध करने के लिए तू खड़ा हो जा, ऐसा समझाया। और आत्मा का उपदेश देकर भगवान ने बताया कि कैसे एक आत्मनिष्ठ व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए। तो अर्जुन का अब ये प्रश्न था कि क्या ऐसे कुछ जो लोग रहते हैं उनके लक्षण क्या है, वो कैसे जीवन में विचरते हैं। स्थित प्रज्ञा भगवान ने बताया कि जो आत्मा में स्थित होते हैं उनको स्थित प्रज्ञा कहते हैं। तो स्थित प्रज्ञा के लक्षण पूछे, स्थित प्रज्ञा की परिभाषा पूछी अर्जुन ने
तो भगवान ने बताया, गीता जी के दूसरे अध्याय का 56वां मंत्र है कि दुखेश्वनु दीर्घन मना सुखेशु विगत सप्रिया बीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। जो दुख में कभी विचलित नहीं होता और सुख के प्रति उसकी सप्रिया नहीं होती कि ये सुख हमेशा मेरे बना ही रहे, और जो भय और क्रोध और लोभ से मुक्त है, वीत राग भय क्रोध, राग से अटैचमेंट से मुक्त है, वो पुरुष जो है स्थित प्रज्ञा कहलाता है। क्या आप सब ऐसा होना चाहते हैं कि हम किसी भी दुख में दुखी ना हो? हम सुख में ये चाह ना रखें कि ये सुख हमेशा बना रहे, हम किसी चीज के प्रति ज्यादा अटैच्ड ना हो, और हम डरे ना किसी चीज से, भय से मुक्त हो, राग से मुक्त हो और क्रोध से मुक्त हो, ऐसा हम सब होना चाहेंगे। तो उसके लिए भगवान ने कहा कि उसके लिए क्या करना, उसके लिए आत्मा में स्थित होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम सभी जो दुनियावी लोग हैं, संसारिक लोग हैं, हम सुख की तलाश में मारे मारे फिरते हैं। सुबह से शाम तक हम बैल की तरह लगे रहते हैं कि ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, लेकिन सुख हाथ आता नहीं। हम सुखी हो तो जाते हैं कभी कभी, लेकिन सुखी रहते नहीं। हमारी मांग सुखी रहने की है, ना कि सुखी होने की है। हम कुछ समय के लिए सुखी होते हैं, फिर वो सुख जो है हम मानते हैं कि पुरानी पदार्थों में सुख मिलेगा, तो सुख के पदार्थ इकट्ठे करते हैं। तो कोई भी चीज हमारे साथ हमेशा रहने वाली नहीं है। टेम्परेरी चीजों से परमानेंट सुख कैसे मिले? जब टेम्परेरी चीजें इकट्ठी करते हैं, वो कभी न कभी हमारे हाथ से निकलती हैं, तो फिर हम दुखी हो जाते हैं। तो टेम्परेरी चीजों से परमानेंट सुख नहीं मिल सकता, इसलिए हमें ऐसे तत्व की तलाश करनी चाहिए जो परमानेंट हो और जिसको प्राप्त करने से हम हमेशा के लिए सुखी हो जाएं। वो क्या है? वो तुम्हारा अपना स्वरूप है। स्वरूप अपना, जो तुम वास्तव में हो, तुम्हारी जो रियलिटी है, वही जब तक उसको तुम टच नहीं करते जीवन की उस डायमेंशन को, तब तक आप हमेशा के लिए सुखी नहीं हो सकते। तो वो क्या चीज है? वो हमारा अपना स्वरूप, जिसको हम आत्मा कहते हैं, अपना आप। जब हम अपने आप को ठीक तरह से जान लेते हैं, तभी हम पूरी तरह से हमेशा के लिए सुखी हो जाते हैं। हमें कैसा सुख चाहिए? हमें सुख ऐसा चाहिए जो अनंत मात्रा का हो और अनंत समय तक मिले। और हम पीछे के सुख के पड़े रहते हैं कि जो हमें बाहर से भोग पदार्थ इकट्ठे करके उससे सुखी हो जाएंगे। दुखी परमेश्वर भयो भई अपनी चूक, परमानंद रस छोड़कर चाटन लाग्यो थूक, चाटन लाग्यो थूक, यही तो अहमकताई, तिनका चिंतन करे न जिन में सुख एक राई। कह गिरधर कविराय, होना चाहे जो सुखी, चीन है अपना आप, फिर क्यों होवे दुखी। जब तक अपने आप को ठीक तरीके से नहीं जान लेते, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। तो उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? ये नहीं कि हम घर बार छोड़कर जंगलों में भाग जाएं। जंगलों में भी भाग जाएंगे तो जब तक मन में संसार बसा हुआ है, वहां भी सुखी नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए करना यही है कि कुछ समय निकाल कर विचार करें कि मैं वास्तव में कौन हूं। देखो, सोचो, बोलो, को हम, चेतन, दृष्टा, साक्षी, सो हम, दोनों काम करो। शरीर से व्यवहार करो और अंदर अंदर आत्म चिंतन, परमात्मा का चिंतन करने के लिए कुछ समय निकालो। न घर बार छोड़ना है, न कहीं भागना है, भागना नहीं, जागना है। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में यूं जैसे कमल रहता है पानी में। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इसी चर्चा को आगे फिर अगले एपिसोड्स में बढ़ाएंगे।
आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। भगवान आपके जीवन में शांति, सुख और खुशियां बनाए रखे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।